भगवान शिव की जन्म कथा। भगवान शिव के जन्म की कथा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, क्योंकि उन्हें सामान्य अर्थों में जन्म लेने वाला देवता नहीं माना जाता, बल्कि वे अनादि, अनंत और स्वयंभू हैं, यानी जो स्वयं प्रकट हुए हों। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में शिव को अजन्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनका कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। वे सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी थे और उसके अंत के बाद भी रहेंगे। फिर भी लोक मान्यताओं और पुराणों में उनके प्रकट होने के सुंदर प्रसंग वर्णित हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता, और विष्णु जी, पालनकर्ता, के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है, तभी ब्रह्मांड में अचानक एक अद्भुत और अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह एक प्रकाश स्तंभ था, जिसकी ऊंचाई और गहराई दोनों का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा जी ने इसे ऊपर की ओर जाकर मापने का प्रयास किया और विष्णु जी ने नीचे की ओर जाकर इसका आधार खोजने की कोशिश की, परंतु दोनों असफल रहे। जब वे लौटकर आए तो उस दिव्य प्रकाश स्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू धारण किए, जटाजूट में गंगा को धारण किए और गले में सर्पमाला पहने। उन्होंने दोनों को समझाया कि न तो ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, न विष्णु, क्योंकि सृष्टि, पालन और संहार तीनों ही शक्तियां एक दूसरे से अविभाज्य हैं और वे स्वयं उस अनंत सत्य के प्रतीक हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि जब ब्रह्मांड शून्य और निराकार अवस्था में था, तब आदि शक्ति ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, स्त्री और पुरुष रूप में। पुरुष रूप महादेव बने और स्त्री रूप आदिशक्ति पार्वती। इस रूप में शिव न केवल संहार करता है, बल्कि योग, ध्यान, ज्ञान और मोक्ष के अधिष्ठाता भी हैं। शिव का कोई भौतिक जन्मस्थान या माता पिता नहीं है, बल्कि वे चेतना के परम स्वरूप हैं, जिन्हें न समय बांध सकता है, न मृत्यु। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो स्वयं समय से भी परे हैं। इसीलिए शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जिनका उद्भव किसी कारण या प्रक्रिया से नहीं हुआ, बल्कि जो सदा से विद्यमान हैं।